स्ट्रक्चर है, डिवाइडेड है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है तालुका लेवल। तो इन लेवल्स पे डिवाइडेड है। तो जो भी कोई एलिजिबल पर्सन है, जो भी अंडर प्रिविलेज कैटेगरी में आता है, तो आपको मिलेगी फ्री लीगल एड। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफन टाइम इट हैपेंस कि जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं वो एडवोकेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट की फीस महंगी होती है, एडवोकेट की फीस महंगी होती है, एंड दैट इज व्हाई दे हैड बीन डिनाइड। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो हमारी कंट्री में एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और ये अलग अलग हायरार्की में डिवाइडेड है। तो आज समझेंगे इस अथॉरिटी का क्या काम है और ये हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को आखिरी तक देखिए, कुछ सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। तो देखो, ये है पैसेज नंबर 16 ऑफ क्लैट 2023 और इसमें आया था क्वेश्चन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को लेके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, ये नालसा और लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्लैट देता है और हम यही टॉपिक्स कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि आपका क्लैट इजी हो जाए। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन, पैसेज नंबर 16 आप चेक कर सकते हैं क्लैट 2023 के पेपर से। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे क्या पर्पस है, क्यों लीगल सर्विस अथॉरिटी को बनाया गया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, क्या इसके एम्स थे। तो जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें जस्टिस सिक्योर करना है, क्योंकि वी नो दैट प्रिविलेज लोगों को बहुत जल्दी जस्टिस मिल जाती है। हमने देखा पुणे के केसेस में, राइट, पुणे में जो बड़ा पोर्शे का एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए लेकिन जस्टिस नहीं मिली क्योंकि देवर अंडर प्रिविलेज, राइट। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हमने देखे हैं जहां प्रिविलेज क्लास को आराम से बाहर निकलने मिल जाता है लेकिन अंडर प्रिविलेज को कोई जस्टिस नहीं मिलती। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इसे बनाया गया है, राइट। तो अगर आपको कोई इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है या आपको कोई भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, आप अंडर प्रिविलेज हैं, तो आपके लिए बनी है लीगल सर्विस अथॉरिटी और यहाँ पे आपको फ्री की सर्विसेज मिलेंगी। अब इसे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से गवर्न किया जाता है। ये एक बिल्कुल ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके लिए प्रॉपर लॉ बनाया गया है और वो लॉ ये है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है, डिवाइडेड है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है तालुका लेवल। तो इन लेवल्स पे डिवाइडेड है। तो नेशनल लेवल की जो बॉडी है ये एपेक्स बॉडी है, यानी ये हेड बॉडी है, यहां से रेगुलेट होती है सारी चीजें और ये बनाती हैं पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, सो दैट बाकी के जो लेवल हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, वो इसे फॉलो कर सके। और इसे हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो प्रेजेंट जस्टिस है हमारे पास, आवर प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और लाइकवाइज जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है इसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। तो जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस विल बी हेडिंग द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब इन सारी सर्विस अथॉरिटी का काम होता है सारे प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को अंडरगो करना जो कि बनाए गए हैं इस नालसा एक्ट के थ्रू। जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको बाकी लोग फॉलो करते हैं। तो ये तालुका लेवल पे ऑपरेट होता है और इसे डिस्ट्रिक्ट जज हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो DLSA जो होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो डिस्ट्रिक्ट जज लीड करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। ठीक है, आइए तो अब आपके लिए छिपा है एक सरप्राइज, यहाँ पे मिलने वाला है 3x आपको बेनिफिट। मंथ एंड ट्रीट चल रही है, अगर आप लॉ का महा पैक लेंगे तो आपको उसकी 2x वैलिडिटी मिलेगी और साथ ही में 80% ऑफ भी मिलेगा। तो आप कोड लगा सकते हैं, फैकल्टी कोड है NAM80। सो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम काफी पास आ चुका है, एक गाइडेड मेंटरशिप की आपको डेफिनेटली जरूरत है। सो इफ एट ऑल यू वांट यू कैन टेक दिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पे आगे। इसके फंक्शन समझते हैं, फंक्शंस और एक्टिविटीज क्या है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फ्री लीगल एड। तो जो भी कोई एलिजिबल पर्सन है, जो भी अंडर प्रिविलेज कैटेगरी में आता है, तो आपको मिलेगी फ्री लीगल एड। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफन टाइम इट हैपेंस कि जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं वो एडवोकेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट की फीस महंगी होती है, एडवोकेट की फीस महंगी होती है, एंड दैट इज व्हाई दे हैड बीन डिनाइड द जस्टिस।
तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए फ्री लीगल एड दिया गया है। लोक अदालत कंडक्ट की जाती है सो दैट इनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। इसी के साथ साथ लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाता है, लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी स्प्रेड करते हैं। आई रिमेंबर जब मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में था, अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ घूमते थे गांव गांव में। इट वॉज अवर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट एंड वी यूज्ड टू स्प्रेड द लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, लीगल अवेयरनेस बताना, राइट। डिवोर्स के केसेस बहुत होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो ऐसे केसेस में लोगों को अवेयर करते थे कि कैसे वो अपने आप में रिजॉल्व कर सकते हैं और आगे इन ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। स्टिल अगर लेकिन आपको कोर्ट में जाना है तो फिर भी आपके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी हेल्प करेगी। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को प्रमोट करती है, जैसे कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, ये सारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स होते हैं। और इसी के साथ साथ लीगल एड कैंप्स लगाए जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ कोई वायलेशन हुआ है क्या, आपकी कोई ज़मीन हड़प लिया है या आपकी कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कास्ट को लेकर, आपके कलर को लेकर। तो ऐसी सारी चीज़ों को इन कैंप्स में समझा जाता है और उन्हें एक लीगल हेल्प ऑफर की जाती है। अब कौन कौन एलिजिबल है? अगर आप स्केड्यूल्ड कास्ट से हैं या फिर स्केड्यूल्ड ट्राइब से हैं तो आप इस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, या तो फिर आप कोई ट्रैफिकिंग के विक्टिम रहे हैं या फिर आप बेगर हैं, राइट। अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम हैं या फिर आप बेगर हैं या फिर विमेन एंड चिल्ड्रन, तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये सारे एंडेंजर्ड ग्रुप माने जाते हैं। विमेन एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 3 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें प्रोटेक्ट करता है, एल्डर क्लास को भी प्रोटेक्ट करता है। तो दिस आर द एंडेंजर्ड ग्रुप्स और इन्हीं को मिलती है सर्विसेज। तो दे आर द एलिजिबल फॉर गेटिंग अ फ्री सर्विसेज। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटीज है, राइट, देर आर डिसेबल क्राइटेरिया पीपल, स्पेशली एबल्ड पीपल, तो उन लोगों को मिलेगा। या फिर आप मास डिजास्टर के विक्टिम हैं, कोई एथनिक वायलेंस है, कास्ट एट्रोसिटी, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, तो कोई भी प्रकार का अगर आप मास डिजास्टर के विक्टिम हैं और आपको केस करने से, भी वायनाड में लैंडस्लाइड्स हो रही है, तो वहां के लोग जो अपनी प्रॉपर्टी खो चुके हैं, घर गंवा चुके हैं, वो लोग क्लेम कर सकते हैं अपने राइट्स आकर, उन्हें फ्री में मिलेगा थ्रू लीगल सर्विस अथॉरिटी। पर्सन्स इन कस्टडी इंक्लूडिंग कस्टडी इन अ प्रोटेक्टिव होम, जुवेनाइल होम, साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स, तो ये फर्दर कैटेगरी को एक्सटेंड किया गया है कि अगर कोई कस्टडी में है, जैसे कि नर्सिंग होम में है, जुवेनाइल होम में है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, तो ऐसे लोगों को भी अपना राइट क्लेम करने मिलेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 हम सबको राइट देता है कि वी ऑल हैव अ राइट टू हैव अ जस्टिफाइड लिविंग स्टैंडर्ड। हमारे पास एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए एंड एवरीबडी हैव अ डिग्निटी। So to maintain that dignity, this right has been given via legal service authority. चलिए, तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है और एक और सरप्राइज आपके लिए छिपा है। लॉन्च हो रहा है 2 अगस्त 7 PM को। दिस इज 2 अगस्त 7 PM को लॉन्चिंग होने वाली है कैब की, यानी क्लैट अचीवर बॉक्स आ रहा है आपके लिए, जिसमें 2 बड़े सरप्राइज छुपे हैं। अब अड्डा 24/7 आपको ऑफलाइन ग्राउंड में भी मिलेगा। अभी तक आपने बहुत ऑनलाइन पढ़ाई कर ली, अब अड्डा 24/7 ऑफलाइन में एंटर कर रहा है। 2 बड़े सरप्राइज छिपे हैं। तो 2 अगस्त 7 PM को आप ज्वाइन करिए और 1 अगस्त से यानी कि कल से हमारी बैच चालू हो रही है। दिस बैच का नाम है मंजिल बैच। तो मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैंने आपको अभी बताया 3x बेनिफिट मिलेगा एंड यू कैन यूज दिस कोड NAM80। ठीक है, तो आई होप आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में समझ में आया होगा। ऐसे टॉपिक्स में लेकर आता रहूंगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, share with your friends and subscribe our channel so that you can get maximum benefits. Thank you. See you in the next video.